वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो कंप्यूटर नेटवर्क के इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल। इसको हम लोग पता है कैसे समझेंगे। जैसे जब शादी होता है ना, देखिए एक बंदा है, इसकी शादी हो गया इस पगली से। और जब ये शादी करके जाएगी ना तो इसके ऊपर पूरा रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करेगी। क्या बोलेगी कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, रील नहीं देखना है, खाना खाना है तो खुद से थाली धोना है। ये क्या कर रही है, शादी के बाद ये पूरे रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करे। किस पे? पगला बेचारा क्या करेगा, आज ये आत्महत्या ही कर लेगा, ठीक है ना। कहेगा शादी ही नहीं कर दे तो अच्छा होता। मतलब ये रूल और रेगुलेशन हुआ क्या? तो रूल और रेगुलेशन क्या है? एक नियम है जो कि किसी के द्वारा किसी पे अप्लाई किया जाता है। किसके लिए? तो बीबी चाहती है, पता है क्या, कि इसको कंट्रोल कर ले। अब ये बंदा ड्यूटी जाने वाला आदमी काम करता है, अब ये क्या करे, सासू माँ को पैसा नहीं देना है, मेरा लिपस्टिक में पैसे देना। अब ये क्या है, सभी के सभी रूल है। यानी कि ये जो शादी में रूल, शादी के बाद जो बीबी रूल अप्लाई करते हैं ना, तो ये बेचारा पहले इतना मोटा था इतना पतला हो जाता है। इसी रूल को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोटोकॉल। यानी कि इट इज ए सेट ऑफ रूल। यानी रूल किसके लिए भाई? क्या मियाँ बीवी को बात करने के लिए नहीं। जितने भी, ध्यान समझिएगा, जितने भी डिजिटल कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे कंप्यूटर है और इंटरनेट से बात हो रहा है, तो सोचिए कि इंटरनेट से कितने कंप्यूटर जुड़े हैं। तो उस कंप्यूटर से, इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसका कुछ तो रूल रेगुलेशन होगा। नहीं समझे? फिर समझिए। मान लीजिए अपना सबसे प्यारा सबसे अच्छा देश भारत है, तो भारत को चलाने के लिए क्या है? संविधान है। संविधान में क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? रूल रेगुलेशन है। तो वही बोला जाता है प्रोटोकॉल। अब ये नेटवर्क हुआ क्योंकि नेटवर्क क्या करता है, दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। और नेटवर्क से ज्यादा जोड़ देते क्या हो गया, इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जितने भी डिजिटल कम्युनिकेशन होते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि फाइल को डाउनलोड करते हो, फाइल को ट्रांसफर करते हो, नेटवर्क में अपने डेटा को कनेक्ट करते हो, वो सारे के सारे काम करता है कौन? प्रोटोकॉल के माध्यम से। जैसे टीसीपी, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। ये रूल है। जैसे मैंने बताया, देखिए मान लो आप चोरी कर रहे हो, ठीक है ना, तो चोरी करने के लिए क्या है? रूल है। लव मैरिज कर रहे हो, लव मैरिज करने के लिए क्या है? रूल है। अब सभी के सभी संविधान में दिया गया है रूल। इस तरह से डेटा को फॉर्मेटिंग करना, डेटा को प्रोसेस करना, ये सब। अब कोई लड़का समझ रहा हो ना, डिजिटल मतलब क्या हो? डिजिटल मतलब हाई फाई दुनिया, जिसमें क्या लगता है एकदम एंट्री करके नहीं। डिजिटल का मतलब होता है ऐसा डेटा जो 0-1 के फॉर्मेट में हो, ऑडियो वीडियो, और जो कंप्यूटर समझे उसी को बोलते हैं हम लोग डिजिटल डेटा। और कम्युनिकेशन मतलब कि टेक्स्ट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से, चाहे कुछ भी एनिमेशन के माध्यम से बात हो, वो कहलाते हैं। अब पूरे दुनिया में कैसे सोचिए कि अब जब कोई मूवी आता है ना, तो लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर। एक बार में इतने सारे लोग डाउनलोड करते हैं। पता है कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो IP एड्रेस से डोमेन नेम से IP ट्रांसलेट करता है, जो सर्वर समझाता है, कौन लेता है पता है? DNA नहीं, DNS। तो ये सारे FTP, इसका तो नाम सुनेंगे सर, ये तो डेली ही दिखता होता क्या है। अच्छा, आज समझ में आया कि HTTP एक प्रोटोकॉल है, रूल है। www पे कोई भी डेटा ब्राउज करने के लिए, यानी कि सर्वर से डेटा एक्सेस करने का ये रूल है। प्रोटोकॉल में समझ रहे थे हम लोग ना कि सेट ऑफ रूल होता है। अब इसको समझाता हूं। सात बंधन में जब तुम बंध जाओगे, रूल रेगुलेशन सर पे बंध जाएंगे। मतलब क्या हुआ, जब 7 फेरा लेते हो शादी के, तो उसमें होते हैं रूल एंड रेगुलेशन, और हर फेरे पे एक एक क्या चलता है, आपका रूल मंत्र। तो यहाँ जो 7 देखा है ना, ये 7 लेयर नहीं, 7 बंधन है। और शादी के बाद 7 समुंदर पार नहीं, शादी के बाद 7 फेरे के चक्कर में लगातार रहना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल काम करता है, जो रूल काम करता है, वो करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें एस लग जाता है, ये सिक्योर होता है। तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। DNS,
डोमेन नेम सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सभी के सभी क्या है, पहले बंधन में बंधने के लिए पहले राउंड लेते हो ना 7 फेरे में, उसका रूल है, ठीक है ना। दूसरे जैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर पे जाते हैं, इस पे काम करता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। इसके बाद सेशन लेयर पे काम करता है RPC, जैसे RP सर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो RPC मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ, रिमोट प्रोसीजरल सेल्स, PPTP नहीं जो कॉलेज में प्रेजेंट करते हो, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल्स। और ट्रांसपोर्ट लेयर जब लगता है कि 3 फेरा कंप्लीट हो गया, चौथा फेरा की बारी है, और लाओ बाइक या कार अब घर जाने की तैयारी है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपको वीडियो कॉल बात कराने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद नेटवर्क लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट, चल भाई गाड़ी पे बैठा लिए दुल्हनिया को और पहुंचा देना मेरे घर को, तो अब घर का एड्रेस रहेगा तब तो पहुंचाओगे, तो उस एड्रेस को बोलते हैं IP, और IP काम करता है नेटवर्क लेयर पे, और एक होता है ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ARP, ए हटा दो ना तो RP सर, ठीक है नहीं, ये मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल से किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। 5 फेरा हो चुका, छठे की अब बारी है, और 7वां फेरा होते ही अब बन जाओगे बंधन में मेरे यार, ठीक है ना। अब देखो डेटा लिंक लेयर में काम करता है SDLCP। आप कहोगे कि ये तो नाम सुना सुना लग रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, नहीं, सिंक्रोनाइज डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, और एक होता है PPP, ठीक है ना। तो PP मतलब क्या हुआ, पगला पगली क्या है, फरार हो गया, नहीं, P मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और लास्ट सेवेंथ लेयर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल में आपको एक जगह से दूसरे जगह सेंड किया जाता है। तो ये था आप लोग का प्रोटोकॉल का कंसेप्ट, मैं 7 OSI के लेयर पे आपको समझाया। आई होप कि समझ में आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।